Hi everyone and welcome back to Stock Talk. सबसे पहले अब तक आप सबको पता चल गया होगा कि I have taken up a new position at K-Trade as managing director. Um, First I want to talk about the move. You guys knew कि मैं Alfala Investments में काम करती थी and understand कि Alfala is my family. I get emotional talking about this. My last Friday there, जो पिछला Friday था, which was I think it was 27th or the 28th, or the 26th maybe of December. मैं इतना रोई थी, मैं सुबह से लेकर शाम तक रो रही थी ऑफिस में पूरा दिन, to the point where मतलब everyone was like कि मतलब ये हमें छोड़ के जा रही है और रो भी यही रही है, ये क्या है? और उनको समझ नहीं आता कि मेरे साथ करना क्या था, क्योंकि जो बंदा आके कहता था ओ मार्शल यू लीव, बस फिर से रोना शुरू और रोना धोना लगा हुआ था. इवन जब मेरी फेयरवेल हो रही थी एंड वी वर ऑल टॉकिंग, मैं बस रोई जा रही थी. एंड Alfala's family, my ex-boss is family. Mudassir sir, God bless him, he has given me the path to all the knowledge I have. मेरे लिए Alfala is always going to be the number one mutual fund, हमेशा. जब तक ये टीम है, which is our CEO Kulthum, our CIO Ayub, the head of equities, my boss Mudassir sir, Salman bhai, the head of fixed income, Mustafa sir, and then unke under Salman bhai and Saad and Faraz bhai, and all of these lovely people, and Sana in research, who's the head of research. Jab tak ye team hai, I like this team has my full support. My like, especially like their equity funds and their fixed income funds, like Mustafa sir and Mudassir sir, both the heads, वो इतना आला मैनेज करते हैं, वो इतने ethical लोग हैं कि Alfala is always my number one priority. But आप लोगों को याद है कि मेरी compliances कुछ ऐसी थी कि मैं स्टॉक्स की इंडिविजुअली बात नहीं कर पा रही थी, मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही थी कि किस तरह से इंडिविजुअली चीज़ों को एनालाइज करना है. एंड आई फेल्ट लाइक कि आप लोग मिस आउट कर रहे थे उस चीज़ की वजह से, राइट? Which is why बहुत सारी कंपनीज ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की. It didn't feel right. It just didn't. मुझे वो फीलिंग नहीं आई. Then our chairman at K-Trade, Ali Fareed, he approached me and हमारी कोई 2 महीने बात चली है, right? And I wasn't sure because Alfala is home to me. And then we spoke about his vision of expanding the market, और वो इतना aligned था मेरे विजन के साथ कि भाई अपनी कंपनी सिर्फ नहीं ग्रो करनी, वो पूरी मार्केट ग्रो करनी है, सब जीतेंगे. इस आवाम को घुसाना है मार्केट में और फिगर आउट करना है कि किस तरह से होगा, वो सिस्टम्स किस तरह बिल्ड करने हैं. एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, दिस इज द प्लेस आई हैव टू बी, बिकॉज that's exactly how I think. मुझे इस मार्केट को बढ़ाना है overall, right? And inshallah, I hope to see you guys at the management training program. ये एक continuous program होगा which will keep running. Some kids will come, उनको churn out किया जाएगा, फिर और आएंगे, फिर उनकी training दी जाएगी. And inshallah ये एक rolling चीज़ होगी. और even अगर हमारे पास लोग train होके फिर दूसरी companies में जाते हैं, we're more than happy because market की growth हो रही है साथ साथ में, right? I want people to feel included. I want people to feel like ये एक market एक embargoed जगह नहीं है जहाँ पे मतलब no entry and it's just the finance pros. Anyone can learn this, ठीक है? It just takes willingness to learn. So now we have the stats, okay? तो 2023 में हमारी मार्केट ने 50% ज़्यादा रिटर्न दिया था, 2024 में 84% to 87% का रिटर्न दिया था, एंड 2025 में 52% का रिटर्न, एंड इन डॉलर टर्म्स 50.3% का रिटर्न. सो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हमारी स्टॉक मार्केट इज़ ग्रोइंग एंड हमारी इकोनॉमी इज़ इन द राइट डायरेक्शन. अगर हम 2026 के फोरकास्ट की बात करें, वेरियस रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस ब्रोकरेज हाउसेज कम आउट, इंक्लूडिंग हमारा ब्रोकरेज हाउस एट के ट्रेड, एंड सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि इस साल मार्केट बहुत बुलिश है बिकॉज द इकोनॉमी इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. इसके बहुत रीजंस हैं जिनको हम एक्सप्लोर किए जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट and what happened in the last week. So, पिछले हफ्ते मार्केट ने 6,000 पॉइंट्स का इजाफा किया, राइट? KSE 100 ने मंडे को 1500 पॉइंट्स प्लस की क्लोजिंग दी, जो कि 172 पॉइंट्स के लेवल से ऊपर थी. मंडे की रैली के वजूहात थी पाकिस्तान रुपी डॉलर की निस्बत ऊपर गया बाय 3 पैसास, एंड ऊपर से ईयर एंड की तरफ पीपल स्टार्ट गेटिंग मोर बुलिश. इनके बुक क्लोजर्स हो चुके होते हैं, पीपल आर रेडी टू काइंड ऑफ स्टार्ट टेकिंग देयर पोजीशंस. दे डोंट हैव टू टेक आउट मनी ताकि वो अपनी बुक क्लोजिंग्स कंटिन्यू करें. मोस्टली इस टाइम तक
सब कुछ सेटल हुआ हुआ होता है. Then Tuesday को the market gave a 500 points plus की closing. Wednesday को market 400 points decrease हुई because CPI की reports आने थे after a couple of days and लोग बहुत bearish थे कि नहीं flood impact की वजह से CPI is going to come higher than expected. We saw कि cement और fertilizer sector में selling थी जो दोनों index में heavy weights रखते हैं. Thursday वाले दिन market again 2300 points को positive हमने closing दी which was the 1st of January. सुबह में at the office मैंने कहा था कि market 2000 point plus होगी. कोई rocket science नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि अगर हम 2025 में 1st January को देखें और 2024 की 1st Jan को देखें जो bullish cycles में साल की शुरुआत है, तो in 2024 it was 2200 points plus and 2025 में it was 1880 points plus. तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि the market's going to be bullish on Jan 1st because सारी companies आती हैं पैसा deploy करने के लिए because now you have your whole year ahead for returns, right? तो आपका annual return is completely ahead of you, तो it doesn't matter अगर market like everyone's ready to deploy their funds over here. So इसके साथ साथ inflation के numbers came in really great. Expectations 5.85% की थी, between 5.85% and 5.9%, and it clocked in at 5.6%, जो which was a very bullish signal for okay, we're recovering better after post flood का जो impact बहुत बुरा expect किया जा रहा था, we were recovering faster from it. जब CPI कम होता है तो इसका मतलब होता है कि आपका प्राइस प्रेशर इज डिक्रीज्ड ऑल्सो. गवर्नमेंट और स्टेट बैंक CPI को देख के इंटरेस्ट रेट, सब्सिडीज और इकोनॉमिक पॉलिसी का फैसला करती हैं. और इसके साथ साथ द हुकूमत गेव अ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ड्रॉप पेट्रोल प्राइसेस बाय 10 रुपीज़ पर लीटर एंड ये डीजल की प्राइसेस आई थिंक 8.6 रुपीज़ पर लीटर. फाइनली फ्राइडे वाले दिन मार्केट मजीद बुलिश थी 2 January which gave a 2600 points plus की closing at 179,035 points. मतलब मार्केट तेजियां मार्केट लाउ हुई हुई है सही वाली. और इसका रीजन ऑब्वियसली पॉजिटिव सेंटिमेंट, स्टेट बैंक के रिजर्व्स 21 बिलियन पे पहुंच गए. एंड अगर हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो OGPPL, EFIT एंड UBL. नाउ दैट आई डोंट work at a mutual fund, I can openly talk about stocks. नहीं, जब तक मैं ये ना बोलूं कि हमारा एक stance buy है या हमारा stance sell है, please don't assume कि I'm giving a buy or sell call. लेकिन मैं freely बात कर सकती हूँ. I can do commentary. I feel so relaxed now. मैं इतनी डरी भी होती थी कि I don't want to mess up and like I don't want कि मैं किसी तरह की compliance को वो करूँ. But alhamdulillah, now we're brokers, so we're allowed to do this. So अगर इस हफ्ते stock market की weekly बात करें तो looking at the Fippy Lippy जो हमें बताती है कि सेक्टर डिविजनल बाइंग और सेलिंग क्या हुई है एंड इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, ओवरसीज पाकिस्तानीज, फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, डिविजन्स क्या होती हैं मार्केट में, बाइंग और सेलिंग किन सेक्टर्स में हुई और किसकी तरफ से हुई. तो अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जिसमें फॉरेन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानी शामिल हैं मिलकर सेलिंग की ऑफ $18 million एंड लोकल साइड पे बैंक्स वर नेट बायर्स दिस वीक ऑफ $46 million. कंपनी ने $9 million USD की बाइंग की. इंडिविजुअल्स मतलब रिटेल नेट सेलर्स थे $4 million. म्यूचुअल फंड्स बिगेस्ट सेलर्स थे इस हफ्ते ऑफ $33 million वर्थ ऑफ एक्विटीज सोल्ड. बट सिर्फ फ्राइडे वाले दिन वो सबसे बड़े बायर्स भी थे विद $11 million वर्थ ऑफ स्टॉक्स बॉट इन वन डे, व्हिच मींस उनको प्रॉब्ली फर्स्ट को इनफ्लोज आए थे. और अगर इस चार्ट पे फोकस करें तो लिखा हुआ है कि किस सेक्टर में बाइंग थी और किस सेक्टर में सेलिंग थी. अनदर थिंग इज दैट द रीजन व्हाई आपको फॉरेन साइड से सेलिंग आई लेकिन लोकल साइड से बाइंग आई, मैं आप लोगों को याद दिलाऊं हमारा रेट इज नियर 105. ठीक है, इसका मतलब है कि आवर एक्सचेंज रेट इज टू एक्सपेंसिव ऑन द पाकिस्तानी रुपी साइड एंड यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ अरसे में ताकि हमारा रुपी ज्यादा एक्सपेंसिव ना माना जाए द इंटरनेशनल मार्केट और हमारे एक्सपोर्ट्स अनकम्पेटिटिव ना हो, तो वी विल हैव टू डू अ स्लाइट डिवैल्यूएशन जो पाकिस्तान को करनी पड़ती है हर साल ऑफ 5 to 7%, राइट. तो फॉरेन साइड पे तो उनको नजर आता है कि ये तो 5 to 7% का रेट लॉस है, लेकिन लोकल साइड पे वी डोंट सी दैट बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस. वी कांट डू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो वी आर लाइक वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द इक्विटीज एंड वी आर यूज्ड टू इट, क्योंकि हम यूज्ड टू हैं कि यूजुअली ऑन एवरेज पाकिस्तानी रुपी 5 to 7 एनुअल डिवैल्यूएशन एंड इट्स हेल्दी फॉर आवर करेंसी, इज परफेक्टली फाइन बिकॉज इसकी वजह
से एकदम से 30% की स्टेप डिवैल्यूएशन नहीं आएगी, राइट? विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट, सो इट्स ओके, नो नीड टू पैनिक, बट अभी ऐसी कोई चीज़ अनाउंस नहीं हुई है. इफ वी कम टू द इकोनॉमिक ओवरव्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या चेंजेस 2025 में आए थे एंड अब मजीद क्या चेंजेस आएंगे, राइट? कॉमेंट योर थॉट्स, क्वेश्चंस, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम विद इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. तो आज हम सिर्फ 2025 की रिकैप नहीं कर रहे, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हर मेजर मेट्रिक का रियल इफेक्ट क्या था, उसके फ़ायदे क्या निकले, रिस्क और डाउन साइड क्या रहा. 2025 का डीपर कनेक्टेड और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन है, सिंपल अल्फाजों में है जितनी मेरी कोशिश है. तो पहले बात करते हैं हम इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी की, और जिसमें रिलीफ था बट इट वॉज कंट्रोल्ड. 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल था कि स्टेट बैंक ने जब दिसंबर में पॉलिसी रेट 10.5% पे उन्होंने जब यहाँ डिक्रीज़ की, तो इसके फ़ायदे ये हुए कि बिजनेस बोरोइंग सस्ती हुई, स्टॉक मार्केट को बूस्ट मिला, गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग कॉस्ट कम होने का रास्ता बना, लोग फिक्स्ड इनकम से एग्जिट होकर स्टॉक मार्केट की तरफ आए फॉर हायर पॉसिबल रिटर्न्स. लेकिन रिस्क ये है कि अगर रेट्स बहुत जल्दी गिर गए तो इम्पोर्ट्स और इन्फ्लेशन वापस प्रेशर में आ सकते हैं. स्टेट बैंक को बैलेंस रखना होगा, ग्रोथ भी आए और रुपी भी सेफ रहे. एंड ईजिंग इज पॉजिटिव, लेकिन इट्स स्लो एंड कॉशियस, ताकि हम like it's important to stay slow and cautious ताकि वो एकदम से आपके inflationary pressures ना आ जाए and you don't have to again then reverse the interest rates, right? Inflation की तरफ अगर हम देखें तो 2025 में average inflation 3.5 रही, जो historic low है. इसका फ़ायदा आम आदमी को मिला, food prices stable हुई, purchasing power improve हुई और interest rate cuts possible हुए. लेकिन downside ये है कि core inflation अभी भी sticky है, खासकर services और rents में. अगर oil या food prices globally jump हुए, inflation वापस आ सकती है, because we experience cost push inflation, not demand pull inflation. इसका मतलब कि महंगाई ठंडी हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है. करंट अकाउंट और रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो the current account surplus and state bank reserves which are $15.9 billion तक पहुंच गए, और this is a very strong signal. इसका फ़ायदा यह है कि रुपी स्टेबल है और डिफ़ॉल्ट का नैरेटिव ख़त्म हो गया एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ. लेकिन द कॉन्स आर के स्टेबिलिटी ज़्यादातर इम्पोर्ट कंट्रोल की वजह से आई है. एक्सपोर्ट्स अभी भी बहुत वीक हैं, फ्यूचर में लोन रिपेमेंट्स का प्रेशर रहेगा, यानी कि रिजर्व स्टेबल हैं लेकिन सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है अभी. एक्सचेंज रेट 2025 में 280 पर डॉलर पे स्टेबल रही थी. इसका फ़ायदा यह है कि बिजनेस प्लान कर सकते हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में. लेकिन अगर इनफ्लो स्लो हुए तो ऑयल महंगा हुआ तो रुपी प्रेशर में आ सकता है एंड आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी डेंजरस हो सकती है, बिकॉज दैट मीन्स कि आपके एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू बिकम मोर एक्सपेंसिव. सो वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ डिवैल्यूएशन ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स और बिजनेस साइड को प्रेशर ना फेस करना पड़े एंड अनकम्पेरेटिवनेस ना फेस करना पड़े. पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की साइड पे 1 ट्रिलियन रुपीस सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन 2025 का लैंडमार्क इवेंट था. पावर सेक्टर की लिक्विडिटी इंप्रूव हुई, पीएसओ जैसी कंपनीज की बैलेंस शीट्स बेहतर हुई, फ्यूचर टैरिफ शॉक्स का रिस्क कम हुआ. कौन स्ट्रक्चरल इनफिशिएंसीज अभी भी पूरी तरह फिक्स नहीं हुई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और थेफ्ट इशू बना हुआ है. स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस साइड पे अगर हम देखें तो हमारी टोटल डेट ऑन द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस साइड इज 5.8 ट्रिलियन रुपीज, 5.8 ट्रिलियन to 6 ट्रिलियन, which is almost 60 खरब रुपए, which is insane and we need to get on that. It's a good start with the PIA privatization which went toward RFB consortium. They were the winners against Lucky Group. And if we are to look आगे जाने के लिए तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का रिफॉर्म इज रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट प्राइवेटाइजेशन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट. IMF प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो IMF ने फंडिंग के साथ 64 कंडीशंस इम्पोज की. इनका फ़ायदा यह है कि पॉलिसी क्रेडिबिलिटी आई, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सिक्योर हुई, फिजिकल और मॉनेटरी डिसिप्लिन इन्फोर्स हुआ. नुकसान शॉर्ट टर्म ग्रोथ का प्रेशर आया, एनर्जी प्राइसेस और टैक्सेस का पब्लिक इम्पैक्ट. IMF का रोल इज काइंड ऑफ लाइक अ डॉक्टर के दवा कड़वी होती है लेकिन मर्ज कंट्रोल होता है, राइट? तो फिजिकल डिसिप्लिन की तरफ अगर हम आए तो प्राइमरी सरप्लस और हायर स्टेट बैंक प्रॉफिट्स ने फिजिकल नंबर्स इंप्रूव किए. फ़ायदा ये है कि डेट सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव हुई, मार्केट कॉन्फिडेंस बढ़ा. रिस्क ये है कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम हुई, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस बढ़ सकती है. ये डिसिप्लिन सस्टेनेबल तब होगा जब ग्रोथ और रिफॉर्म साथ चलें. And we need to go toward export-led growth. Remittances side पे $16.1 billion की remittances ने इकोनॉमी को सपोर्ट दिया. फ़ायदा यह है कि रिजर्व्स को कुशन मिला, कंजम्पशन सपोर्ट हुई. डाउन साइड गल्फ स्लो डाउन का रिस्क, ओवर डिपेंडेंस डेंजरस हो सकती है. रिमिटेंसेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूट नहीं.
जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी साइड पे इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम देखें तो दैट वाज देयर, ईरान इजराइल वॉर के बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी से लॉसेस लिमिट किए। फ़ायदा ये हुआ कि टैरिफ्स कम हुए, सऊदी और चाइना के साथ हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुए, हमारा ग्लोबल नैरेटिव पॉजिटिव हुआ इन द ग्लोबल प्लेइंग फील्ड। रिस्क ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी बहुत फ्रैजाइल है, एक्सटर्नल शॉक्स का कंट्रोल लिमिटेड होता है, एंड फॉरेन पॉलिसी में स्टेबिलिटी एक एसेट बन गई। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन एक कॉन्फिडेंस का सिग्नल था। प्रोज ये हैं कि फिस्कल बर्डन कम हुआ, रिफॉर्म क्रेडिबिलिटी बढ़ी, एंड कॉन्स के एग्जीक्यूशन रिस्क आई एंड पॉलिटिकल बैकलैश। दिस इज द स्टार्ट, राइट, विद स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इट्स नॉट द एंड, यहाँ से शुरू होंगी चीज़ें। स्टॉक मार्केट की तरफ आए तो KSE 100 का 52% का रिटर्न मैक्रो स्टेबिलिटी का रिफ्लेक्शन है। द एडवांटेजेस वर ऑब्वियसली वेल्थ क्रिएशन, कैपिटल मार्केट रिवाइवल, एंड द कॉन्स वर ओवर ऑप्टिमिज्म, अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट। मार्केट अब ग्रोथ फेज में है, बबल नहीं, but obviously, like, do your research, do what you need to do, but overall we as institutions are very bullish on this year for the market. So the final takeaway is कि 2025 ने पाकिस्तान को फायर फाइटिंग से प्लानिंग मोड में ले आए। Pros outweigh the cons obviously, लेकिन margin of error छोटा है because we're very reliant on the IMF program, right? That is the reason why our default risk has lifted to quite an extent. State Bank has been very prudent this year. The army has been very prudent this year. So my point is that now we need to focus on the revival of industry, right? Especially textile and steel need to come back. We need to go back toward construction. Job creation has to become a priority for the state. We're going to have to do a lot of cleanups. Corruptions have to be limited now more than ever, because एक बहुत critical वक्त है इस time पे। अगर हमने अपनी belts tight करके मुल्क को ठीक कर लिया, it's going to turn into a beautiful economy that we'll be riding for the next few decades, right? So on that note, a very happy new year to all of you. I look forward to assisting you at K-Trade. All my love. I'm really excited for this new journey, and it's all because of you guys. You guys are the reason that I do this. And remember to always be kind to everyone. I don't know if you guys can see the happiness in my face, but I'm like ecstatic about all of this. Like, this has been like the loveliest. Like, Alhamdulillah, I'm so lucky. Allah Ta'ala has been so kind to me, so kind. And I think आप लोगों की दुआएं मेरे साथ, like, because, some of you message me, कभी कभार वो मुझे messages नजर आ जाते हैं, where you guys are like, we started investing and thank you, and we got profit in this and that. And I just want you guys to remember कि ये long term के लिए है. And the one thing that saves me in life is कि I think मैं अपनी नीयत बहुत साफ रखती हूँ. And if someone's nasty to me, I'm like, whatever, Allah Ta'ala is going to take care of them. Even recently, someone was really mean to me again. They were, some scammer was trying to wait for me to slip up ताकि he could try to be like, oh, Mashal's just like us. Sorry, like, nothing can make me like them. मेरा ना कभी कोई लिंक आया कि इस लिंक पे क्लिक करें, ना मैंने कभी कोई कोड दिया. So yeah, I am a different breed because I'm genuinely here for the awam. मैं उनसे कोई पैसे नहीं बनाती. It's all for free, alhamdulillah. And I'm so happy कि अब मैं officially आप लोगों को continue कर सकती हूँ serve करना. And it's going to be a beautiful journey. And I shall see you guys next time. Till then, take care. Bye.